देश और समाज में बदलाव लाना हो तो देश और समाज के किसी न किसी घर में एक परिवर्तन पुरुष का जन्म होता है। ऐसे ही एक परिवर्तन की चाह रखने वाले पुरुष का जन्म बिहार के छपरा जिला स्थित जलकाबाद गांव में माता फूलमती देवी और पिता रघुवीर राय के घर 14 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये कहावत राम जयपाल बाबू पे चरितार्थ हुई, क्योंकि बचपन से ही ये मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने वकालत तक पढ़ाई की और घर खर्ची में अपने पिता का हाथ बटाने के लिए वकालत शुरू कर दी। उनका मन कब इन भौतिक चीजों में लगने वाला था। उनका तो सामाजिक न्याय व परिवर्तन वाला व्यक्तित्व स्वभाव कुछ और करना चाहता था। उन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक जीवन भी शुरू कर दिया। उस वक्त देश के हर कोने कोने में भारत छोड़ो आंदोलन की धूम मची थी। ये धूम एक धुन बनकर राम जयपाल बाबू के सीने में घर कर गई। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फलस्वरूप उन्हें वर्षों तक जेल में भी बिताने पड़े। उनका राजनीतिक सफर सक्रिय हो चुका था। पहला चुनाव 1957 में गरखा विधानसभा से वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़े और पहली बार विधायक बने। वे कांग्रेस के दिग्गज नेता विश्वनाथ मिश्रा को बड़े अंतर से हराकर अपनी जीत दर्ज की। यहाँ से उनकी पहचान एक बड़े राजनेता के रूप में होने लगी। वे जनता के चहेते बन चुके थे। सोशलिस्ट पार्टी से विधायक पद पर रहते हुए इन्होंने एक से बढ़कर एक विकास के कार्य किए, मगर उनके दिल में समाज के उत्थान के लिए कुछ और बड़ा करने की व्यथा हिलोरे ले रही थी। और ये तभी संभव था जब वे व्यवस्था से जुड़ते। ये सोचकर वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इस दल से सन 1967, 1969 और 1972 ईस्वी में सोनपुर से विधायक पद पर जीत दर्ज कर सोनपुर क्षेत्र का नेतृत्व किया। 1969 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक संकट आ गया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। किसी तरह जोड़ तोड़ कर सरकार तो बन गई, लेकिन 10 महीना 10 दिन में ही सरकार गिर गई। उस वक्त कांग्रेस विधायक दल के नेता दारोगा प्रसाद राय थे। बीच में कर्पूरी ठाकुर की भी सरकार बनी और वो भी 6 महीने में गिर गई। तब जाकर अपनी सूझबूझ और अपनी नीतियों से राम जयपाल बाबू ने 318 में से 170 विधायकों का समर्थन हासिल किया और कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने बाबू राम जयपाल जी को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना। लेकिन यहाँ भी अपने त्याग की परिभाषा देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रहे दलित नेता बाबू भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया और कुछ बड़े मंत्रालयों के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने अनेक क्षेत्रों का दौरा व प्रवास किया। इसी क्रम में इनकी नजर बख्तियारपुर विधानसभा पर पड़ी, जो बिहार की राजधानी से नजदीक तो थी, परंतु विकास से काफी दूर थी। परिवर्तन की चाह रखने वाले राम जयपाल बाबू ने अपना सर्वस्व मान बख्तियारपुर की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हो गए और उन्होंने 1981 में अपने पूर्व के पराजय को भूलकर बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहां भी सम्मानित जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त करते हुए विजयी घोषित हुए। उसके बाद लगातार 15 वर्षों तक बिहार विधानसभा में बख्तियारपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने बख्तियारपुर में बिजली के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। रेलवे स्टेशनों के हॉल्ट की संख्या बढ़ाई, जिससे कि सुदूर देहात में रहने वालों के यातायात की व्यवस्था सुगम हो सके। चुनाव लड़ने के दौरान भी अपने मिलनसार व मृदुभाषी स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करते थे। वे अपने विपक्षी प्रतिनिधियों का भी काफी सम्मान करते थे।
जिसमें बख्तियारपुर से ही भाजपा प्रत्याशी रवाइच के केसरी किशोर सिंह जी को प्रतिद्वंदी मानते हुए भी सदैव सम्मान करते हुए व्यवहार करते थे। अपने शासनकाल में बिहार के नवनिर्माण के साथ साथ शोषितों, वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलाईं एवं भूखे अनपढ़ों की आवाज बने। अज्ञानता को दूर करने के लिए राम जयपाल महाविद्यालय, राम जयपाल उच्च विद्यालय खनपुर, चिल्काबाद में रघुवीर राय उच्च विद्यालय तथा गड़खा में टीबीएसटी महाविद्यालय जैसे अनेकानेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना भरपूर योगदान दिया। इतना ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं देने में भी अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे कई महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के संस्थापक के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख भी रहे। हमेशा उनकी अभिरुचि राजनीति एवं जन सेवा में ही रही। राम जयपाल सिंह बिहार के इन गिने चुने नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने बात की परिभाषा को अपने हिसाब से परिभाषित किया। वे कांग्रेसी होते हुए भी आजीवन समाजवादी बने रहे और गरीब किसानों, मजदूरों के लिए हमेशा खड़े रहे। यही कारण है कि दारोगा प्रसाद राय, भोला पासवान शास्त्री, केदार पांडे, अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्रा के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें कृषि एवं पशुपालन विकास जैसे विभागों को संभालने का दायित्व दिया गया। सच कहा जाए तो राम जयपाल सिंह यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था थे। वे हर समाज के साथ वंचितों, शोषितों का नेतृत्व करता थे। एक नेता नहीं, नेता के रूप में एक परिवर्तन करता थे जो दूसरों की खुशियां देखते थे, हर भूखे पेट को निवालों से भरते रहे, हर गूंगे की जुबान बने, बहरों का कान बने, अंधों के लिए रोशनी बने, हर रोने वालों का आंसू पोंछना अपना धर्म समझते रहे। एक दिन उसी ने सबकी आंखों में आंसू भर के इस दुनिया से विदा ले लिया। 30 सितंबर 1995 ईस्वी का दिन राम जयपाल बाबू के जीवन का अंतिम दिन था। इसी दिन गरीबों के साथ हर समाज की चिंता करने वाले ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मृत्यु से सारा समाज शोक संतप्त हो गया और राजनीति का एक सुनहरा अध्याय बंद हो गया। आज हमारे बीच गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले राम जयपाल सिंह यादव नहीं हैं, किंतु उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के लिए अनुकरणीय हैं।